हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूट्यूब एग्जाम। तो चलिए मैं फिर हाजिर हूं और आज महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 2022 के चल रहे मैंने बताया है। ऐसा बताऊंगा इससे बाहर किसी परीक्षा में आएगा ही नहीं। हाँ, ध्यान दीजिए। सरकारी नौकरी में आदमी जाता है तो इधर से जवानी डालता है, उधर से बुढ़ापा निकलता है। जैसे वो बताए थे राहुल गांधी, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो। तो आप सरकारी नौकरी में जाएंगे ना तो जवानी डालेंगे अपना, उधर से रिटायर होकर आएंगे तो बुढ़ापा निकलेगा। ऐसा पढ़िए, देखिए। चलिए बता रहे हैं यार, ये तो परेशान कर रखे हैं। हरे राम हरे कृष्ण। चलिए छोड़िए, ये पढ़ते हैं। देखिए, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? बड़ा इंपोर्टेंट है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? जानिए, विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है 6 जनवरी को। विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है 6 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य है संघर्ष से प्रभावित बच्चों की मदद करना। इसका मुख्य उद्देश्य है दर्दनाक परिस्थितियों में बच्चों की देखभाल करना। जानते हैं, बहुत बच्चे, युद्ध होता है, उस देश में उनके माँ बाप मारे जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं। कोविड महामारी की वजह से बहुत बच्चे अनाथ हो गए, उनके पेरेंट्स चले गए हैं। वैसे बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उनकी देखभाल करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, दुनिया भर में लोगों को जागरूक करने के लिए, संस्थाओं को अवेयर करने के लिए, फंड जुटाने के लिए विश्व अनाथ दिवस प्रत्येक वर्ष 6 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत फ्रांसीसी संगठन SOS इन्फेंट्स एंड डिस्ट्रेस द्वारा की गई थी। विश्व युद्ध अनाथ दिवस की शुरुआत फ्रांसीसी संगठन SOS इन्फेंट्स इन डिस्ट्रेस द्वारा की गई थी। ध्यान रखेंगे आप। अब चलते हैं, हाल ही में किस राज्य में एक वैज्ञानिक समूह ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के विरुद्ध एक प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में कार्य कर सकते हैं? मैं फिर पढ़ रहा हूं। हाल बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आयोग की परीक्षा में, रेलवे में बड़ा पूछता है। हाल ही में किस राज्य में एक वैज्ञानिक समूह ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के विरुद्ध एक प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में कार्य कर सकते हैं? याद रखना है, केरल के वैज्ञानिक समूह ने एक 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के विरुद्ध एक प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में पहचाने गए हैं। अब चलते हैं, कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट। जानते हैं, ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरी दुनिया में तबाही मचाया, भारत में मचाया है। प्रसार के क्रम में किस देश में उभरे IHU नामक नए स्ट्रेन की खोज से दुनिया भर में डर पैदा हो गया है? कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार के क्रम में किस देश में उभरे IHU का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट्स हॉस्पिटलो यूनिवर्सिटीज नामक नए स्ट्रेन की खोज से दुनिया भर में डर पैदा हो गया है। तो इस स्ट्रेन की खोज हुई है, IHU स्ट्रेन की खोज हुई है फ्रांस में। ध्यान रखेंगे, बड़ा फेमस है। अब चलते हैं, हाल ही में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किसने किया है? याद रखेंगे, राजनाथ सिंह। जानते हैं, कल्पना चावला हरियाणा के करनूल की रहने वाली थी। कोलंबिया अंतरिक्षयान से गई थी। 2003 में लौटते समय अंतरिक्षयान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है, दुखद। वे अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। अब ध्यान रखें, दूसरी सुनीता विलियम्स रही हैं। तो अब ध्यान दीजिए, तो ये रही है, इन्हीं के नाम पर उद्घाटन हुआ। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने, जो रक्षा मंत्री हैं। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है अंतरिक्ष विज्ञान, उपग्रह विकास और अंतरिक्ष अनुसंधान में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए। अंतरिक्ष विज्ञान, उपग्रह विकास और अंतरिक्ष अनुसंधान में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए इस सेंटर का उद्घाटन किया है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अब चलते हैं, नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष अधिनियम 1958 को 30 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार ने कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? जानते हैं, नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष अधिनियम 1958 को 30 दिसंबर 2021 को चर्चा चल रही थी कि शायद वहां से हटा दिया जाएगा अशांत क्षेत्रों से, परंतु नहीं हटाया गया और इसको फिर बढ़ा दिया गया है। 6 महीने के लिए केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष अधिनियम। जानते हैं, इस अधिनियम के तहत सैनिकों को बहुत ज्यादा छूट मिल जाता है। किसी की तलाशी लेने, जांच करने, अरेस्ट करने का अधिकार उनको मिल जाता है। अब चलते हैं, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर एलायंस में कौन से देश नए सदस्य के रूप में जुड़ गए हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर एलायंस में
कौन सा देश नए सदस्य के रूप में जुड़ गए हैं? याद रखेंगे, ए है एंटीगुआ एवं बारबूडा। बहुत इसमें बरमूडा दिया रहता है, इस पर शुद्ध नाम है एंटीगुआ एवं बारबूडा। यह 102वां देश है जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जुड़ने वाले 102वां देश है, 102वां देश वो है एंटीगुआ एवं बारबूडा। ये क्यों है जानते हैं? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस अपने सदस्य देशों में ऊर्जा पहुंच लाने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऊर्जा संक्रमण को चलाने के साधन के रूप में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की बढ़ती तैनाती के लिए एक सहयोगी मंच है। क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस अपने सदस्य देशों में ऊर्जा पहुंच लाने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऊर्जा संक्रमण को चलाने के साधन के रूप में और सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की बढ़ती तैनाती के लिए एक सहयोगी मंच है। चलिए अन्य इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय इंडिया फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय इंडिया फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? याद रखना है हैदराबाद में। इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। तो जानते हैं जरा इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो इसमें भारत के इस म्यूजियम में भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं। इस म्यूजियम में भारत के विभिन्न हिस्सों से जुटाई गई 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं, जिनकी उम्र 3.3 अरब वर्ष से लेकर पृथ्वी के इतिहास के लगभग 5.5 करोड़ वर्ष तक है। सोचिए इतनी पुरानी पुरानी चट्टानें हैं इस म्यूजियम में रखी गई, जिनकी उम्र 3.3 अरब वर्ष पहले से लेकर पृथ्वी के इतिहास की उत्पत्ति तक 5.5 करोड़ वर्ष तक हैं। ये ध्यान रखना है, बड़ा इंपोर्टेंट है। यह भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार देश में कितने विज्ञान संग्रहालय साइंस म्यूजियम खोलेगी? ध्यान रखना है। अभी आजादी का अमृत महोत्सव हमने मनाया है 75वां। तो एक है देश के 75 शहरों में 75 विज्ञान संग्रहालय खुलेगी केंद्र सरकार, बड़ा इंपोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का कौन सा सैनिक स्कूल अब जनरल बिपिन रावत सीडीएस, जो हमारे जनरल सीडीएस थे बिपिन रावत, जिनका देहांत हो गया है, उनके सैनिक स्कूल से नाम से जाना जाएगा? सीडीएस बिपिन रावत सैनिक स्कूल के नाम से जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा सैनिक स्कूल अब जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल के नाम से जाना जाएगा? याद रखना है मैनपुरी का सैनिक स्कूल अब जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल के नाम से जाना जाएगा। इस जानिए मैनपुरी सैनिक स्कूल की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 2019 को। 1 अप्रैल 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार और रक्षा मंत्रालय के बीच 30 अप्रैल 2015 को एक समझौता हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार और रक्षा मंत्रालय के बीच 30 अप्रैल 2015 को एक समझौता हुआ था। उसी समझौते के आधार पर मैनपुरी सैनिक स्कूल की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 2019 को। अब ये मैनपुरी सैनिक स्कूल न होकर अब इसका नाम होगा जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक इंडिया के किस प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? बड़ा इंपोर्टेंट है। एलन मस्क की कंपनी, जानते दुनिया के सबसे धनीवान आदमी है एलन मस्क। उनकी कंपनी है स्टारलिंक इंडिया के किस प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ध्यान देना है, संजय भार्गव ने। संजय भार्गव जो कंट्री निदेशक रहे हैं, इन्होंने स्टारलिंक इंडिया के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है संजय भार्गव ने। अब चलते हैं, बड़ा पेपर में आएगा ही। पाकिस्तान के न्यायिक इतिहास में पहली एससी जज कौन होंगी? पाकिस्तान के न्यायिक इतिहास में पहली एससी जज कौन होंगी? ये है आयशा मलिक, जो सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली एससी जज होंगी आयशा मलिक, जो पिछले वर्ष 20 वर्षों से लाहौर उच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश थी। लाहौर उच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश बनने वाली थी, वो भी थी नहीं आयशा मलिक पिछले 20 वर्षों से। और पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय में एससी जज बनने वाली पहली महिला होंगी, वो है आयशा मलिक। ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपोर्टेंट है। हाल ही में किस देश ने लोगों की ऑनलाइन जासूसी मामले में फेसबुक और गूगल कंपनियों पर 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? हाल ही में किस देश ने लोगों की ऑनलाइन जासूसी के मामले में, उनकी निजी डाटा चुरा रही थी, उसके मामले में फेसबुक और गूगल कंपनियों पर 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? जानते हैं फ्रांस ने, यूरोप का एक कंट्री है फ्रांस, इसकी राजधानी है पेरिस, हाँ, जहां एफिल टावर स्थित है, बड़ा फेमस है। अब चलते हैं, हाल ही में यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया है? याद रखना है, 5 नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया है। कौन कौन देश है? अल्बानिया, यानी अल्बानिया पहली बार हुआ है। ब्राजील 11वीं बार, फिर है गैबन और घाना 4थी बार,
और फिर है आपका संयुक्त अरब अमीरात, ये दूसरी बार हुआ है। इससे पहले एक बार और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चयनित हुआ था। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 2022 के। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे हर नया अपडेट मिलता रहे। कमेंट भी कीजिए जिससे मेरा हौसला बढ़े और मैं और अच्छे से पढ़ा पाऊं। चलिए मिलते हैं फिर दूसरे दिन। गुड नाइट।